गोला के बारे में आपको पहले ही बताया गया है हो। गोला जो होता है अंग्रेजी में कहते हैं उसको हम स्फीयर। क्या कहते हैं? इसका फॉर्मूला बहुत सारा लिखवाया है, बहुत सारा कहते हैं, जो होता है वही ना लिखवाएंगे। इसका फॉर्मूला है गोला का, एक बार फिर से देख लेंगे आप। गोला का आयतन, गोला का क्या चीज? गोला का आयतन को सूचित करते हैं भी से। भी से वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम माने आयतन होता है। 4/3 पाई आर और क्यू, ये गोला का आयतन हो गया। गोला का जब पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं, गोला का क्या चीज हो? गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल कुछो का होखे, क्षेत्रफल का अंग्रेजी होता है एरिया, और सूचित करते हैं ए से, उसी का शॉर्ट नाम हो गया। सूत्र होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, गोला का हो गया ये दूगो सूत्र आपके लिए। ठीक है, उसके बाद होता है अर्धगोला। क्या होता है? अर्धगोला का आयतन। अर्धगोला का आयतन का फॉर्मूला होता है 2/3 पाई आर और क्यू, यही ना होता है। उसके बाद हम जाते हैं, अर्धगोला में दूगो पार्ट बनता है। क्या बनता है? अर्धगोला में दूगो पार्ट होता है, एगो वक्र पृष्ठ होता है और एगो क्या होता है? वो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जब आप निकालिएगा तो 2 पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है हो? 2 पाई आर स्क्वायर होता है। और अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिएगा, अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तो क्या होता है? 3 पाई आर स्क्वायर। हमारा मतलब है कि अगर त्रिज्या मालूम हो जाए, सिर्फ त्रिज्या, तो समझ लीजिए कि आप आयतन भी निकाल सकते हैं, पृष्ठ क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं। पूरे गोला और अर्धगोला चैप्टर में सिर्फ जरूरी है आपको कथी का? त्रिज्या का। कथी का? इसमें ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई सब कोई चीज नहीं चाहिए, इसमें सिर्फ आपको चाहिए त्रिज्या। अगर त्रिज्या मालूम हो गया तो किसी भी माप को आप निकाल सकते हैं गोला और अर्धगोला में, क्योंकि पाई का मान तो आप जानते करते हैं। पाई का मान क्या होता है? पाई का मान 22/7 कहिए, चाहे 3.14 कहिए, चाहे कभी कभी अपना से कुछ मान दे देता है, 3.1414 देता है ना वही। तो पाई का मान जो है इतना होता है, आप जानबे करते हैं। अब अगर हम आपसे कहें कि गोला के बारे में बताइए, गोला होता क्या है, तो इसके बारे में भी हम बताए हुए थे पहले। गोला, अब मान लो यहां पर दुगो आकृति दे दिए, इस तरह से दे दिए, तो दोनों तो गोले हैं। हम एगो पर का किए, वृत्त लिख दिए, आ एगो पर लिख दिए गोला। ये कैसे होगा? एक आकृति पर लिख दिया गया गोला, एगो पर लिख दिया गया वृत्त, तो कैसे मानेंगे कि ये गोला है और ये वृत्त है? बताइए, बताए हुए थे ना। वृत्त जो होता है ना, वृत्त भीतर से खाली होता है, गोल होता है, भीतर से जो है खाली होता है, जैसे रिम हो गया आपका साइकिल का, है कि नहीं है। जबकि गोला जो है पूरा भरा हुआ होता है। क्या होता है? उसके भीतर कुछ न कुछ स्थान होता है। बात समझे? जैसे कि समझने के लिए हम कुछ देख सकते हैं, फोटो बढ़िया चीज से दिखाते हैं सवेरे सवेरे। पानी तो आइए गया होगा। देखिए, कहने का अर्थ, ध्यान दीजिएगा आप, बहुत सारा एग्जाम्पल है गोला का, बहुत सारा। ये जो मिठाई देख रहे हैं कैसा है? अरे गोलाकार है, इसमें रस भरा हुआ होगा, क्रीम भरा हुआ होगा, है कि नहीं है। तो ये हो गया आपका गोला का एग्जाम्पल। किसका एग्जाम्पल हो गया? ये गोलाकार है। कैसा है? गोलाकार है, आप देख सकते हैं, है कि ना है हो। लेर ना चुकाइएगा खाली, है कि ना। दूसरा देख सकते हैं आप इसमें, और भी देखिए। अब मान लीजिए, हाँ एगो ही बड़ा बढ़िया चीज है, तो फरुखवाल बा।
देखिए ये भी कैसा है बताइए। अरे यो कैसा होता है, यो है गोलाकार आपका, ये सब है गोल। गोल का मतलब वृत्ताकार नहीं, वृत्त अलग चीज हो गया। वृत्त का मतलब पहले से बता रहे हैं वो खाली होगा, जबकि गोलाकार में पूरा जो है कि भरा हुआ होगा, पूरा जो है ठोस आकार में होगा, ठोस अवस्था में होगा। दिखाई दे रहा है। कौन कौन खेला है? सब खेला है। अरे अब खेलने का मौका कहाँ है, अब तो लड़का सब मोबाइल में सब कुछ खेल रहा है। पहले का लड़का सब खेलता था, है कि नहीं? हम लोग के टाइम का लड़का लोग जो है पियरकी लेंगे तो ललकी लेंगे तो हरियरकी गोलियों पहचान के लेता था लड़का सब, है कि नहीं है? चलिए ध्यान दीजिएगा। तो ये गोला का एग्जाम्पल ये भी आपका हो जाएगा, ठीक है हो। और भी कुछ देख सकते हैं आप, हाइयो देख लीजिए। देखिए अगर देखा जाए तो पूर्ण रूप से गोला के रूप में नहीं होता, लेकिन मान लिया जाता है कि गोला है। ये पूरा गोलाकार नारियल है का हो? नहीं है, लेकिन मान लीजिए कि गोलाकार है, क्योंकि ये नारियल जो है आप देख रहे हैं कि ये भी जो है गोला का उदाहरण की श्रेणी में जाएगा। किसके उदाहरण में? गोला। अब जब हम कहते हैं कि आयतन, तो आयतन का मतलब क्या होता है? इसके भीतर जो मटेरियल है पूरा जितना भी जगह होगा वो सब आयतन में जाता है। कथी में जाता है? वो आयतन में जाता है। और ऊपर का जो भाग है, कह दिया जाएगा कि भूरा वाला जो भाग है वो कितना भाग में है? ऊपर वाला भाग, तो उसका क्या हो जाएगा? 4 पाई आर स्क्वायर। यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब ऊपर वाला, आयतन का मतलब भीतर वाला। हो गया हो। अब देखेंगे आप किसके बारे में? अर्धगोला के बारे में। किसके बारे में? अर्धगोला के बारे में देखिएगा। तो अर्धगोला का भी जानले पहचानल चीज से शुरू करते हैं। चलिए ये अर्धगोला का उदाहरण है। कथी का उदाहरण है? अर्धगोला का उदाहरण है। तो अर्धगोला में 3 गो पार्ट बन जाता है। एक तो हो जाता है जैसे आयतन निकालना है अर्धगोला का, तो आयतन का मतलब हो गया है सब जितना है, लग रहा है जितना, इस जितना है इसमें जितना भरा हुआ होगा पूरा एकदम पानी वानी टोटल, उस सब जो है कि आयतन में जाएगा। कथी में जाएगा? आयतन में। अंदर वाला बात बोल रहे हैं, अंदर वाला 2/3 पाई आर क्यूब का माप लगाएंगे, पूरा निकाल लेंगे हम। इसके पीछे वाला जो खपड़वा होगा, खाली पीछे वाला जो कोभरवा होगा, वो होगा वक्र पृष्ठ में। कथी में होगा? वक्र पृष्ठ में। और मान लीजिए कि पीछे वाला कोभर है, ऊपर से कुछ से हम ढक दीजिए एकरा से कि इसमें गंदगी ना पड़े, ठीक है? ऊपर से किसी चीज से ढक देते हैं अगर हम, कागज उगज कोई चीज से, तो समझ लीजिए वो कागजवा जो है और पीछे वाला भाग दोनों के मिलाएंगे तब बनेगा आपका कथी? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। कथी बनेगा? अब कोई कहे कैसे बन गया 3 पाई आर स्क्वायर? सिंपल सा लॉजिक है। हम आपको क्या बोले हैं कि खाली पीछे वाला का सूत्र होता है हई, होता है, और ऊपर वाला भाग जो कागज लगाइएगा वो होगा वृत्ताकार। कैसा होगा? तो 2 पाई आर स्क्वायर में आप वृत्त का क्षेत्रफल जोड़ना दीजिए। पाई आर स्क्वायर होता है वृत्त का क्षेत्रफल। 2 पाई आर यानी पीछे वाले में ऊपरका वाला का जो सतह बनेगा उसका क्षेत्रफल जोड़ दीजिए, ऑटोमेटिक आपको दिखाई देगा 3 पाई आर स्क्वायर। है कि नहीं है हो? तो इस तरह से जो है आप इसका वक्र पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ और आयतन भी देख लिए। है कि नहीं है? कहने का मतलब है कि कटोरा भी है उदाहरण इसका, कटोरा भी हो जाएगा। यो अर्धगोलाकार होता है। यो कैसा है हो? अर्धगोला के आकार का है। इसमें जितना दूध डालिए या पानी डालिए वो आयतन में हो गया। कथी में हो गया? और इसके भाई जो मटेरियल है यही वाला, स्टील हो चाहे पीतल हो चाहे जो भी हो, ये जो हो गया आपका कथी हो गया? वक्र पृष्ठ में हो गया। कथी में हो गया? अगर कह दिया कि ये धातु जो है, धातु, इसका क्षेत्रफल बताइए, तो आपको क्या करना है? वक्र पृष्ठ निकालना है, क्योंकि ऊपर से तो खुला हुआ है नहीं, ऊपर से खुला हुआ है, ऊपर से पैक रहता तो संपूर्ण पृष्ठ उसका निकाला जा सकता था। आप समझ गए कि होता कैसन का है, क्या है, नहीं है। अब जो है हमको देखना है आपका एक्सरसाइज कितना? 17। इसके पहले हुआ था शंकु। क्या हुआ था? इसके पहले जो चैप्टर हुआ था आपका वो था शंकु के बारे में। कथी के बारे में? अध्याय जो 16 हुआ था वो शंकु के बारे में था, जिसके बारे में आप देख चुके हैं, समझ चुके हैं, बना चुके हैं। अरे बनानो लिए हैं रुपया के बारे में जो रहता था तब। अभी गोला का चैप्टर है, इसमें फॉर्मूला आपको दिमाग में रखना है। कौन कौन? 4/3 पाई आर क्यूब। चलिए यहां ध्यान दीजिए,
क्वेश्चन नंबर 1 है, आर त्रिज्या वाले गोले का आयतन बताइए क्या होगा। त्रिज्या क्या कहा है? त्रिज्या आर है, त्रिज्या आर है तो उस गोला का आयतन क्या होगा? क्या होगा बोलिए? होगा ना। चलिए आर को हम काट दिए, अब लिख दिए यहां पर एम, इसका आंसर क्या होगा? हाँ 4/3 पाई। आर का मान ना एम दिए हैं, तो जहां पर आर होगा वहां पर क्या हो जाएगा? एम हो जाएगा। अब उसके बाद में अपना नाम का पहला अक्षर भी डाल सकते, कुछ और डाल दीजिए आप, है कि नहीं है। अब मान लीजिए यहां पर हम पी देंगे तो 4/3 पाई एम क्यूब आर क्यूब एन क्यूब पी क्यूब सी क्यूब डी क्यूब एबीसीडी पूरा लिख दो ना, कोई दिक्कत नहीं है उस, है कि नहीं है हो। क्योंकि 84 का मतलब होता है कुछ आप मान सकते हैं, उसमें कहीं कोई ब्रेक की जरूरत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, इसमें किसी गोले का आयतन भी बराबर क्या होता है? देखो किसी गोले का आयतन भी बराबर क्या होता है जबकि गोले की त्रिज्या आर इकाई हो। बस गिदरवा हुए है, रंग बदल लिया है, बदला है रंग, फिर तो क्वेश्चन में कह दिया है, उलट के पूछ दिया है, त्रिज्या फिर से आर दे दिया और कह दिया कि आयतन कथी होगा। आयतन क्या होगा? फॉर्मूला का काफी महत्व होता है, टेस्ट तुम लोग का हुआ है उसमें फॉर्मूला वगैरह रहा होगा, है ना। तो सूत्र जो है काफी महत्व रखता है, बार बार आपको बताया जाता है। उसके बाद भी अगर नहीं याद करिएगा आप तो समझिए नुकसान किसको होगा? हमको होगा। कहिएगा तो हमरो हो जाएगा, कहीं हमको नुकसान नहीं होगा, नुकसान जब होगा तो आपको होगा, इसलिए समझते चलिए। 2 हो गया हो। अब देखिए क्या नंबर? 3 नंबर कहा है रिक्त स्थान को भरिए। तो किसी गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? अब पृष्ठ क्षेत्रफल गोला के कहा, एक बार में दिमाग में क्या आएगा? 4 पाई आर स्क्वायर, यही ना आएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। अभी देखिएगा यहां पर, जबकि गोले की त्रिज्या आर इकाई हो, बस सूत्र पूछे हुए था, क्या पूछे हुए है? फॉर्मूला पूछे हुए है, यानी कि इसका आंसर सीधा सा हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। त्रिज्या बदलेगा, मान बदल जाएगा, त्रिज्या का सिर्फ 4 पाई रहेगा ही किसी भी स्थिति में, सिर्फ क्या बदलेगा? त्रिज्या का मान बदलेगा। जैसे मान लीजिए यहां पर आर न करके एम कर दे तो क्या हो जाएगा? 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई एम स्क्वायर होगा, क्या होगा? 4 पाई एम स्क्वायर। उसके आगे देखिए, अब कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं। किसी टंकी के गोलीय वाल्व का व्यास, किसी टंकी के गोलीय वाल्व का व्यास 21 सेंटीमीटर है। व्यास का मतलब आप जानते हैं हो, व्यास का मतलब क्या होता है? जैसे वृत्त है, वृत्त के केंद्र से वृत्त को स्पर्श करने वाला सबसे लंबा रेखा जो होता है ना, सबसे लंबा जीवा भी बोल सकते हैं इसको। देखिए यहां पर ये क्या होता है? यही है आपका व्यास। कथी है? व्यास। केंद्र पर जो होता है होता है त्रिज्या, यानी 2 गो त्रिज्या बराबर 1 गो व्यास, ठीक है। 1 गो त्रिज्या बराबर व्यास के आधा होता है हो, व्यास का आधा त्रिज्या होता है। अब यहां पर गोलीय बल्ब का क्या दिया है बोलिए तो? व्यास दिया है, क्या दिया है? और निकालना है पृष्ठीय क्षेत्रफल, और कैसे निकालना है? तो सबसे पहले तो आप त्रिज्या निकाल लीजिएगा। त्रिज्या आपको कितना आ जाएगा? 21/2 यानी 10.5। दशमलव में मत बदलिएगा, भारी थोड़ा सा हो सकता है, ठीक है। तो हम छोड़ देंगे 21/2 पर ही, यानी व्यास दिया था डी बराबर कितना? 21। तो आर बराबर सूत्र होता है d/2 यानी 21/2 सेंटीमीटर। अब आ गया। अब क्या निकालना था? पृष्ठीय क्षेत्रफल। तब पृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। 4 के जगह 4, पाई के जगह 22/7 आर स्क्वायर, यानी 21/2 कै बार? 2 बार। 7 एकम 7 और दोनों में से जब सुंदर लगे 21 तो ना काट दी। अरे सुंदर लगने का जो दोनों तो बराबर है। अब देखिए 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूना गायब हो गया। तब 22, 21 और 3 गुना कर देंगे, जो आएगा से आपका क्या हो जाएगा? आंसर कितना हो जाएगा? 1386। गुना सही करना सब, वर्ग सेंटीमीटर।
1386 वर्ग सेंटीमीटर हमारा क्या हो गया हो, आंसर हो गया। गुना सही है ना। चलिए तो ये तो आप निकाल लिए पृष्ठीय क्षेत्रफल। अभी इसमें क्वेश्चन एक और कहा है, कथी कहा है, आयतन भी निकालना है। क्या निकालना है, आयतन भी निकालना है। चलिए आयतन भी निकाल लेते हैं हम लोग। अब आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, कथी होता है, इतना ना हरवरी में बोलो कि लगे कि 3 पाई आर स्क्वायर बोल रहा है। चलिए 4/3 होगा, पाई के मान होगा और आर के मान क्या होगा, कै बार, 3 बार। हई 2 गोड़ा मिल के एगो 4 के काट दिया, हई 2 जो है 22 को काट दिया, 7 एकम 7, 7 तरीका 21 और 3 से 3 भी कट गया। तो हमारे पास बचा क्या, 11, 21 और 21। 21 और 21 का करिएगा तो 441 आएगा। कितना आएगा, 441 में आपको करना है 11 से। कितना से करना है, 11 से ना करना है, माने आप करिएगा, हम कह दिए गुना। 4800 कितना आ जाएगा, 4851 घन सेंटीमीटर होगा। कोई दिक्कत, इतने ना आया है गुना करके। अब ये कैसे किए हैं, देखो 441 हो गया है, अब 11 था ना, तो हम दिमाग में सोच लिए हैं कि 1 से करेंगे तो 441 आएगा, अब फिर 1 से करेंगे तो 441 है ना आएगा, एक अंक छोड़ कर 441 लिख दीजिए। अब उतना आप गुना किया जाएगा तो टाइम पास हो जाएगा। क्लास 9th 10th ऊंचा क्लास होता है कि नहीं है। आगे बढ़िए, अब कहां हम लोग चलेंगे, 5 नंबर। अरे बन जाएगा ना, छापने से सीखता नहीं है, घर पे बनाइएगा ना तो समझ में आएगा, उतारने से कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। क्या नंबर क्वेश्चन है, अब एक गोले की त्रिज्या दिए हुए है, गोला का क्या दिया है, गोला का त्रिज्या दे दिया, कितना दिया, 7। आयतन निकालना है, पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है, वही क्वेश्चन है कि नहीं है। आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, आर का मान डालिए आंसर आएगा। पृष्ठीय क्षेत्रफल, अरे बचवा क्या बात है, कोई दिक्कत है का, 2 रुपया गिरा हुआ है, बड़ी ईमानदार लड़का है, दे दो हमको 2 रुपया। वो 2 रुपया रखो, सर्कस वाला के दिया जाएगा ना। चलिए एक गोले की त्रिज्या दे दिया था ना, तो आर बराबर कितना दे दिया, 7 दे दिया। निकालना कथी था, आयतन। अरे आयतन ना निकालना है, 4/3 पाई आर क्यूब। अब देखेंगे आप, 4/3 22/7 और 7 कै बार, 7 है हमारे पास 3 बार। 7 से 7 कट गया, 3 से कुछ कटने वाला है, और जब 9 कटने वाला हो तो 4, 22, 7, 7 और बटा में 3, इस सब का गुना क के 3 से आप भाग कर दीजिए, या बटा में छोड़ दीजिए या पूर्णांक में छोड़ दीजिए, ठीक है। आपका क्वेश्चन ही नहीं कहता है कि पूर्णांक में दीजिए, बटा में दीजिए, दशमलव में दीजिए। आप बटा में भी छोड़ सकते हैं, भाग करके दशमलव में भी दे दीजिए, लेकिन इतना जरूर ध्यान रखिए कि अगर मान लीजिए दशमलव में भाग देने में गलती हो गया तो गलती हो जाएगा, तो बटे में छोड़ सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं। आंसर तो कभी पूर्णांक में देगा, कभी बटा में देगा, कभी पाइगो में दे देगा, तो अपने दिमाग का प्रयोग करना है। 22 चौका कितना होता है, 88, और 7 7 कितना होता है, 88 में 49, चाहे 49 में 88 से, तो हम 88 से काहे किए हैं, काहे कि एगो गुना करेंगे और दूसरा रिपीट कर देंगे। इस तरह का गुना कभी भी मिले तो ध्यान देना, बार बार गुना करने की जरूरत नहीं। जैसे देख लीजिए, 8 9 72 के 2 हाथ में कितना, 8 चौका 32 और 7 कितना हो गया। अब फिर 8 से करेंगे का हम, उतना टाइम है, कंपटीशन का जमाना चल रहा है, एक दूसरे से आगे बढ़ के रहना है कि नहीं है, तो कैलकुलेशन आपका फास्ट होना चाहिए। जब हम लोग छोटा क्लास में होते हैं तो सोचते हैं, क्या सोचते हैं कि गुणवा कहला पढ़ रहे हैं हम, यही ला पढ़ते हैं ताकि ऊंचा क्लास में जो है उसका जरूरत पड़ सके। 8 9 72 के 2 हाथ में 7, 8 चौका 32, 32 और 7 39, उसी को रिपीट कर दे क्योंकि 8 से फेनू था, उतना हमको आ गया। कोई दिक्कत,
अब उसी में क्या निकालना था हमको, क्या नहीं गया, ये ना है हो। अभी इसमें निकालना है हमको पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए 4 पाई आर और स्क्वायर। आर कितना दिया है 7, कितना दिया है, तो 4 22 और 7, 28 में 22 से करिएगा तो कितना आएगा 616। क्षेत्रफल है तो मात्रक वर्ग के रूप में होता है, आयतन होता तब मात्रक जो होता घन के रूप में होता, यानी क्यूब के रूप में होता। कोई दिक्कत, ये भी हो गया। आगे बढ़ा जाए, आगे आपका नंबर 6 नंबर, आगे 6 नंबर क्वेश्चन देखिए। रिक्त स्थान को भरे, किसको भरे, रिक्त स्थान को भरे 3r सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले का आयतन कितना होता है। इस सबसे स्टार्टिंग क्वेश्चन था, आर दे दिया, पी दे दिया, क्यूब दे दिया, कुछ दे दिया, यहां पर त्रिज्या 3r दे दिया, इस बार अर्धगोला है, कथी है, अर्धगोला है। तो अर्धगोला का फॉर्मूला आपके माइंड में होना चाहिए 4/3 पाई आर क्यूब का सीमा यही होता है, कथी होता है बोलो तो, 3/2, 3/2 उसके आगे, उसके आगे हम लोग के भूलवादी का नहीं सर, 2/3 पाई आर क्यूब, यही ना होगा। तो यहां पर फॉर्मूला लिख लिया गया। अब हमको क्या करना है, क्या करना है बोलिए, मान तो खाली डालना है, 2/3 आयतन नु कहले है हो, ठीक है। पाइये में डाल सकते हैं, चाहे सहूर डाल सकते हैं, आपके ऊपर है। हालांकि हमको लग रहा है पाइये में दिया होगा। पाई आर के जगह पर कितना 3r, कई बार, एगो 3 को सलट दीजिए, खत्म हो गया, गुना कर दीजिए, 3 तिहाई 6 होता है कि ना होता है, 6। कौन बोला है कि 6 है, नहीं बहुत लड़का है, एक पर एक नमूना है। चलिए 3 तिहाई 9, 9 दूना 18, पाई आर 3 गो है, तब पाई आर क्यूब, यानी ये अर्धगोला का आयतन 18 पाई आर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, क्या हो गया, कथी है, अरे सीएम में दिया है तो घन सीएम हो जाएगा, आयतन निकालेंगे तो घन सीएम नहीं हो जाएगा, हो गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, अरे हो गया ना, कहां तक हुआ, 6 तक हुआ। अब उसके आगे कै नंबर, 7 का ए नंबर, एक अर्धगोलीय कटोरा, कटोरा दिखाए थे ना उस समय, अर्धगोलीय कटोरे की आंतरिक त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है, तो उसका आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करिए, भीतर वाला, कहां वाला, अरे बाहर से या भीतर से, 2 गो पार्ट होता है, दोनों वक्र पृष्ठ कहलाता है कि नहीं है, बाहरों से वक्र पृष्ठ है, भीतरों से कथी है, एगो बाहरी वक्र पृष्ठ, एगो आंतरिक वक्र पृष्ठ हो जाता है। ठीक है, अब यहां पर जो है देखिए, अर्धगोलीय कटोरे की आंतरिक त्रिज्या 9 दे दिया, 9 दे दिया आंतरिक त्रिज्या, उसका आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। सबसे पहले आंतरिक मतलब समझ लीजिए अंदर वाला, कहां वाला, भीतर वाला, क्योंकि कटोरा जो है किसी न किसी मेटल से बनता है, किसी भी धातु या धातु कुछों से बने, तो कहने का अर्थ है उसका मोटाई होता है, क्या होता है, मोटाई। आंतरिक कहने का मतलब सिर्फ भीतर वाला से मतलब है आपको। तो यहां पर जो है त्रिज्या आर दिया, कितना 9 सेंटीमीटर, और निकालना है पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है कौन कही था, पाई आर स्क्वायर हो, 2 पाई आर स्क्वायर होगा, है कि नहीं है। तो सूत्र हो जाएगा 2 22/7 और 9 कै बार 2 पाई आर स्क्वायर। इसी को गुना कर दीजिएगा, इसको क्या कर दीजिएगा, गुना कर दीजिएगा, आपको आ जाएगा 44 और 9 9 81, 81 और कितना आ रहा है 44, 4 32, 4 32, 4 6 5 3, यानी 35 और 64, अब बटा में कितना हो जाएगा, घन सेंटीमीटर, नहीं वर्ग सेंटीमीटर होगा।
क्या क्या निकाल रहे हैं हो? क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। ये भी हो गया आपका, कोई दिक्कत? अब क्या नंबर है इसका? बी नंबर है। क्या नंबर है? 7 का बी नंबर है। हटा दे इसको। चलिए, एक अर्धगोलीय कटोरे का आंतरिक व्यास दिया है, तब व्यास है 20, तो त्रिज्या कितना? त्रिज्या 10। आयतन कहले है, कथी कहले है? 2/3 पाई आर क्यूब। अब मान डाल दीजिए 2/3, 22/7 और 10 कै बार? पाई आर क्यूब 10 3 बार, 22 दूना 44 पर 3 गो 0 और बटा में कितना? 21। अगर कटने वाला कुछ होता तो कटा भी देते, नहीं तो इतना पर कर दीजिए। या पाई का मान जो है 9 डाल के भी लिख सकते हैं आप, पूर्णांक में लिख सकते हैं, दशमलव में बदल सकते हैं। ठीक है, 7 के भी हो गया। अब क्या नंबर है? 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, समझिए। एक खोखले गोले के बाहरी व्यास तथा भीतरी व्यास क्रमशः इतना और इतना दिया है। खोखला गोला का एक फॉर्मूला हम नहीं लिखाए थे उस समय, हो नानू लिखाए थे। खोखले गोले का आयतन का फॉर्मूला देखिए क्या होता है। अरे एकदम नॉर्मल है, माने समझो ना, 2 गो आयतन को घटा लेना है, खोखला गोला निकल जाएगा। 4/3 पाई इंटू बड़का आर क्यूब अब माइनस छोटका आर। इसको R1 क्यूब R2 क्यूब भी आप कर सकते हैं। ठीक है, ये खोखले गोले का आयतन होता है, जहां फॉर्मूला लिखवाए थे ना उसमें इसको आप ऐड कर सकते हैं, उसमें आप इसको लिख सकते हैं। पहले समझ लीजिए हिसाब, फिर करिएगा यहां पर। लेकिन यहां पर पता है क्या दिया है? यदि एक खोखले गोले का बाहरी व्यास और भीतरी व्यास दिया है, बाहरी व्यास और कौन व्यास? अरे तो बाहरी व्यास और भीतरी व्यास दिया है, व्यास क्रमशः एगो कितना है देखिए तो पता नहीं चल रहा है। एगो कितना है? x है, क्रम से x उधर होगा, x तथा y है। अब तो एगो बात समझिए, एगो त्रिज्यावा जो होगा x/2 होगा, एगो कितना होगा? होगा x/2 और y/2। और फॉर्मूला डाल के देख लीजिए, देखिए 4/3 पाई, अब x/2 के क्यूब होगा, x/2 के क्यूब और माइनस y/2 के क्यूब हो गया। अब क्या होगा समझते चलिएगा। 4/3 पाई 4/3 पाई तो रहेगा ही x क्यूब अब बटा कितना? 8, अब माइनस y क्यूब अब बटा कितना? 8 हो गया। अब इन दोनों में से हम क्या करेंगे? 1/8 कॉमन कर लेंगे। अरे दोनों में है 8, तो हम 1/8 क्या कर सकते हैं? कॉमन कर सकते हैं। तो 1/8, क्योंकि 8 नीचे है, तो 1/8 जैसे ही कॉमन करेंगे हमारे पास क्या बच जाएगा? 4/3 पाई तो पहले से था, 1/8 बाहर आ गया, अंदर बच जाएगा x क्यूब और माइनस y क्यूब। 4 एकम 4, 4 दूना 8, तो हमारे पास आ गया पाई/6, अब ब्रैकेट के अंदर x क्यूब और माइनस y क्यूब। अब रिक्त स्थान था, देखिए पाई/6 और x माइनस y दे दिया, इसका मतलब फॉर्मूला पर चल गया। कहां चला गया? सूत्र ए क्यूब माइनस बी क्यूब का क्या होता है? a माइनस बी, a माइनस, देखिएगा a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी या प्लस बी, यानी जो बोलले है ना, जो बोला है इसमें भराएगा x² प्लस xy या प्लस कथी y² भराएगा। कोई दिक्कत नहीं? अरे समझे किस तरह से हुआ है से? व्यास दिया था, त्रिज्या निकाले, और त्रिज्या निकाल के क्या किया गया है? यहाँ पर उसका फॉर्मूला में मान डाल दिया, ये तो फॉर्मूला में डाले हैं मान, उसके बाद में आपको क्या आ गया? तो उसका आंसर आ गया। कोई दिक्कत? ये सब तो ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन था, 1 नंबर यह क्वेश्चन था। जब इसी का भाषा वाला आएगा तो थोड़ा सा डिफिकल्ट क्या होगा, घुमा कर देगा, है कि नहीं है? बनाना तो सबका फॉर्मूला 6 फॉर्मूला लिखाया गया उसी को बनेगा, लेकिन थोड़ा सा घुमा फिरा कर देगा। कोई दिक्कत? बन जाएगा। इस फॉर्मूला को आप नोट कर लीजिए, बढ़िया रहेगा।
जहाँ फॉर्मूला नोट किया है ना वहीं पर